संजय निरूपम ने हाल ही में शिवसेना के शिंदे गुट से शामिल होने के बाद नई जिम्मेदारी संभाल ली है। पार्टी की ओर से उन्हें लोकसभा चुनाव के लिए नागपुर शहर और नागपुर ग्रामीण क्षेत्रों का प्रभारी बनाया गया है। नागपुर पहुंचकर उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की और कहा कि वे बीजेपी के साथ गठबंधन में है। साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि गठबंधन में रहते हुए वे अपनी पार्टी का प्रचार और प्रसार पूरी ताकत के साथ करेंगे। नागपुर के साथियों से एक बार फिर सामूहिक रूप से मिलना, मैंने नागपुर से कह सकता हूं कि मैं नागपुर से अपना राजनीतिक करियर मैंने शुरू किया था 1996 में, जब पहली बार मुझे राज्यसभा में आदरणीय हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी ने भेजा था। तो राज्यसभा में भेजने के 2-3 महीने के बाद ही उन्होंने मुझे नागपुर का प्रभारी बनाया और कहा कि नागपुर और रामटेक लोकसभा क्षेत्र में शिवसेना मतलब एक शिवसेना की बंजर जमीन है, उस बंजर जमीन पे तुमको वृक्ष उगाना है। तो मैं अपना राज्यसभा का पूरा फंड, लगभग 2 करोड़ रुपए का फंड था, वो लेकर के नागपुर आया और नागपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में और शहर में दिन रात मेहनत करने के बाद 1999 एक ऐसा वक्त आता है जब पहली बार नागपुर जिले से शिवसेना का एक सांसद और शिवसेना का एक विधायक आमदार चुन करके जाता है। ये हमारे लिए उस समय एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। जब मैं आया था तब यहाँ पर सिर्फ 2 नगर सेवक थे, जिला परिषद में कोई भी नहीं था, लेकिन जिला परिषद में हमने दिन रात मेहनत करके लगभग 10 जिला परिषद सदस्य बनाए, कई सभापति बने। नगर सेवकों की भी चुनाव आते आते लगभग 6, 8, 10 की संख्या हमारी हो गई थी शहर में, और एमएलए एमपी तो आए ही। 1999, 2000, 2001 के आसपास फिर धीरे धीरे मुझे बोला गया पार्टी की तरफ से कि अब आप अपने लिए थोड़ा फोकस करिए। तो हम फिर मुंबई में फोकस करने लगे और 2004 में लोकसभा चुनाव लड़े सुनील दत्त के खिलाफ। उसके बाद से नागपुर आना जाना थोड़ा कम हो गया। 30 वर्षों के बाद एक बार फिर से नई पारी खेलते हुए उसी भूमिका में नागपुर मुझे मेरी पार्टी ने भेजा है। हमारे पार्टी के मुख्य नेता श्री एकनाथ शिंदे जी ने मुझे नागपुर लोकसभा क्षेत्र का प्रभारी बना करके आप लोगों के बीच भेजा है। पिछली बार जो बंजर जमीन थी उस पे हमने जो बीजारोपण किया, बहुत सारे पौधे निकले, कुछ पौधे बीच में ही मुरझा गए, कुछ पौधे बड़े होते होते एक वट वृक्ष भी बन गए। अब मेरी कोशिश होगी कि नागपुर शहर में आने वाले दिनों में शिवसेना का एक कामयाब बीजारोपण किया जाए और शिवसेना यहाँ पर कामयाबी के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज कराए। इस दिशा में मेरा एक प्रयास होगा। तो जब मैं अपनी एक नई पारी शुरू कर रहा हूँ नागपुर में, तो मैंने सोचा कि आप सभी लोगों को नमस्कार किया जाए, आप सभी लोगों का आशीर्वाद लिया जाए और आप सभी लोगों के साथ मिलकर आने वाले दिनों में नागपुर में शिवसेना के कामकाज, उनके विचारों का प्रचार प्रसार करने में जो भी आपका सहयोग मिल सके, वो सहयोग के लिए मैं अपेक्षा करूंगा। आप सब प्रेस क्लब में मुझे बुलाए और मुझसे मिलने आए हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। अब सवाल आपके, क्योंकि जब हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो हम लोग अपना विषय रखते हैं, लेकिन प्रेस क्लब में, मीट द प्रेस में हम अपनी तरफ से कोई बात नहीं कि आपके जो सवाल होंगे उसका जवाब दे दूँगा। हमारे पास बहुत सारे लोग, काम करने वाले लोग हैं, सबके काम का मूल्यांकन होगा और मूल्यांकन मैं स्वयं नहीं करूंगा, वो एकनाथ शिंदे जी करेंगे। उन्होंने हमको यही कह के भेजा है, बहुत सारी जिम्मेदारियां दी है, बहुत सारे टास्क हम देने जा रहे हैं अपने लोगों को, और जो भी पदाधिकारी उन टास्क को पूरा करेंगे, मतलब वो योग्य हैं, कॉम्पिटेंट हैं। जो नहीं कर पाएंगे उनके बारे में फैसला पार्टी का मुख्य नेतृत्व तो करेगा। ज़्यादा नहीं ऐसा हुआ है, मतलब समझ लीजिए कि 2-3% ऐसी घटनाएँ हैं। कई बार क्या होता है कि हम बीजेपी के साथ हमारा गठबंधन है और कई सीटें हम क्लेम करते हैं और हमको बीजेपी के साथ बैठ करके टेबल पे चर्चा होती है कि ठीक है ये सीट शिवसेना लड़े, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उनके पास कोई अच्छे कार्यकर्ता हैं, हमारे पास जीतने लायक अच्छा कार्यकर्ता नहीं है, तब बीजेपी की तरफ से अगर कोई सजेशन आ जाता है और अच्छा कार्यकर्ता है तो उसको लेते हैं। तो हमने विधानसभा चुनाव में अंधेरी में लिया था, हम लोगों ने, बीजेपी का ही कार्यकर्ता था, वो जीते, वो विनिंग कैंडिडेट था, लेकिन सीट हमारे पास थी। तो हमने कहा ठीक है हम ले लेंगे उनको, और वो आज हमारे शिवसेना के विधायक आमदार हैं। तो ऐसे कुछ 2-3% घटना घटी है, लेकिन हमारी पार्टी का जो कैडर है उस कैडर को हम प्राथमिकता देते हैं। जहाँ कैडर में शामिल कोई व्यक्ति, सीट हमारे पास है लेकिन कोई अच्छा कैंडिडेट नहीं है,
तो बीजेपी की तरफ से अगर कोई सजेशन आता है तो हम उसका एक मूल्यांकन करते हुए फैसला करते हैं पक्ष में।